हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम एक और न्यू एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से आता है। एंड इस फंड का जो नाम है आप देख सकते हैं, बंधन बिजनेस साइकिल फंड। तो एंड इसका जो एनएफओ का ओपन डेट है वो है 10 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2024 तक। एंड ये बिजनेस साइकिल पहले भी कई कंपनीज ने लॉन्च किए थे। पीछे मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, मोतीलाल ओसवाल ने भी बिजनेस साइकिल लॉन्च किया था। एंड उसकी जो करंट एनएवी अभी चल रही है वो 10.7 है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोटक, ऐसे सभी के बिजनेस साइकिल फंड आते हैं, उनके रिटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बंधन बिजनेस साइकिल के बारे में बात करेंगे। साइकिल एक्सप्लेन्ड, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, स्लम्प। मार्केट के अंदर हमेशा एक एक्सपेंशन आता है, पीक आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर स्लम्प होता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब इनकम बढ़ती है, कस्टमर का, हमारे कंज्यूमर जितने होते हैं, हमारा स्पेंडिंग इंक्रीज होती है, तो एक्सपेंशन के अंदर होता है। जब पीक पर पहुंचती है मार्केट, द इकोनॉमिक रीचेज टू इट्स हाई पॉइंट, बिजनेसेस ऑपरेट एट देयर पीक। जब सारी इकोनॉमी हमारी हाई पॉइंट पे हो जाती है एंड बिजनेस भी सारे पीक पर चल रहे होते हैं, हाई पे, तो वो पीक का टाइम होता है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है सारी, बिजनेसेस अर्निंग डिक्लाइन, बिजनेस की अर्निंग कम होनी शुरू होती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस, लोग खर्चा कम करना शुरू कर देते हैं। फिर मार्केट में एक स्लम्प आता है, द इकोनॉमिक हिट्स द लोअर पॉइंट, बिजनेसेस स्ट्रगल एंड स्पेंडिंग इन मिनरल। तो जैसे ही मार्केट में लो हो जाती है, बिजनेस स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, वो स्लम्प का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये हर एक बिजनेस के अंदर हमेशा एक एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, स्लम्प आता रहता है। तो उसी के रिलेटेड ये फंड परफॉर्म करता है एंड इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एंड नीचे चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि बिजनेस साइकिल फंड प्रोवाइड सेक्टर रोटेशनल अपॉर्चुनिटी एज विनर्स लूजर वेरी अक्रॉस ईच साइकिल। हर एक साइकिल के अंदर रोटेशन चलता रहता है सेक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे देखते हैं आप यहाँ पर ऑटो है, एनर्जी, एफएमसीजी, बैंक्स, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, मेटल्स, फार्मा, यूटिलिटी। हर एक सेक्टर का एक रोटेशन चलता है। हर कोई, कभी भी ऑटो सेक्टर हमेशा ग्रीन नहीं रखता है, कभी वो उसके अंदर रेड आता है, कभी ग्रीन होगा। एनर्जी हमेशा ग्रीन नहीं रहता, हर एक सेक्टर का रोटेशन चलता है। कभी बैंक्स चलते हैं, कभी एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी आईटी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी आईटी ने एक्टिव परफॉर्म करेगा तो वो दूसरा परफॉर्म अच्छा करेगा। तो ये एक सेक्टर के अंदर हमेशा रोटेशन चलता रहता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि हर सेक्टर का एक अपना टाइम होता है, एक रोटेशन होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। बंधन बिजनेस साइकिल 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जो बंधन का जो बिजनेस साइकिल है वो 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अपनाएगा। जैसे सेक्टर साइकिल, इक्विटी मार्केट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल। तो सेक्टर साइकिल के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी क्रिएशन एंड अदर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्टर के अंदर कितनी प्रॉफिट है, डिमांड के ऊपर सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर सेक्टर की रोटेशन चलती है। इक्विटी मार्केट साइकिल, जब आपका कैपिटल फ्लो फ्रॉम एफ आई एस जी एस रिटेल से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है, अर्निंग, तो उस हिसाब से इक्विटी मार्केट साइकिल भी होता है। उस टाइम आपका बाहर से फंडिंग अच्छी आनी शुरू होती है, तो उस टाइम भी मार्केट हाई पे होती है, तो उस अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं बंधन साइकिल फंड के अंदर करेंगे। इकोनॉमिक साइकिल, जब आपका जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले, इन्फ्लेशन, महंगाई के अंदर कुछ अगर चेंजेस होना है, करेंसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उस चीज़ को भी ये अप्रोच को अपनाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अपने फंड सिलेक्शन की जाएगी। एंड आगे चलते हैं, बंधन साइकिल स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप अप्रोच से किया जाएगा। इस चीज़ का हेडिंग दिया है इन्होंने। उसमें क्या क्या चीज़ ली जाएगी, मैनेजमेंट, कंपनी फंडामेंटल्स एंड एवेल्युएशन। मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैपिटल एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए उनके अंदर प्रॉपर, एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सुटेबल बिजनेस मॉडल्स, एलिगेंस विद द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो मैनेजमेंट अच्छी होना चाहिए कंपनी का, तो उन स्टॉक्स को लिया जाएगा इसके अंदर। कंपनी फंडामेंटल, अर्निंग ग्रोथ, रिटर्न रेशियो, आरओई, स्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस टू अर्न रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआईसी अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी में रहना चाहिए। एंड वैल्यूएशन मेन है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिवली वैल्यूएशन मल्टीप्लाइज। जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो अच्छी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, तो उस चीज़ को अपनाया जाएगा उन स्टॉक्स को। तो एंड आगे चलते हैं, टेक वेज क्या होते हैं। 360 डिग्री अप्रोच रहेगी एंड एगाइल सेक्टर रोटेशन, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रोएक्टिव स्टॉक सिलेक्शन। बंधन बिजनेस साइकिल फंड offers a dynamic approach to sector rotation driven by economic trends, market indicators and sector cycles। तो इन सब सेक्टर्स के अकॉर्डिंग वो अपने फंड को सिलेक्शन की जाएगी। फंड्स की डिटेल्स के बारे में बताया गया है। जो इसका बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी 500 टीआरए रहेगा। एंड फंड मैनेजर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं। अगर ओवरसीज़ के अंदर भी एक्सपोजर लिया जाएगा तो वहाँ पर फंड मैनेजर अलग रहेंगे। एग्जिट लोड आप देख सकते हैं 0.50% लगेगा अगर आप रिडीम कर लेते हैं
30 दिन से पहले तो आपको 0.5% का एग्ज़िट लोड लगेगा। उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा 30 दिन के बाद। मिनिमम आप 1000 से लमसम परचेज़ कर सकते हैं। एसआईपी आप ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ₹100 से। रिस्कोमीटर वेरी हाई रहेगा, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस साइकिल फंड पहले कभी नहीं लिया है एंड आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा अलग से ट्रीट करना चाहते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को एक बार आप रिव्यू ज़रूर करवाएँ, क्योंकि मैंने कहीं हमारे पास सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए हैं, मैंने देखा है उनके पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड्स होते हैं, तो इतने सारे फंड्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करवाएँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि आप हम भी कई जगह से नॉलेज लेते हैं, हम कई जगह फंड आप ऐड कर लेते हैं उसके अंदर, जितने भी एनएफओ आएँगे सभी के अंदर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ पहले अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू ज़रूर करवाएँ। एंड इससे पहले भी मैं आपको एक बिज़नेस साइकिल की मैंने वीडियो बनाई थी, मोतीलाल ओसवाल का, तो वो भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था। तो आपको मैं अभी रिटर्न्स चेक करवा देता हूँ। आप देख जैसे अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आईसीआईसी के बिजनेस साइकिल फंड का रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर एक साल में 45.26% का रिटर्न दिया गया है। एंड कोटक का भी आप देख सकते हैं, रिटर्न 1 ईयर का 38.86% दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए गए इन फंड के द्वारा। तो आप भी इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अपना हमें व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है टीम का, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।